हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं मैं अपने ही यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कॉलेज में। तो आज का जो हमारा पाठ है वो है मंगलम। मंगलम जो है हमारा भाग 2 ट्यूशन भाग 2 का वो है प्रथम पाठ यानी मंगलम का जो हिंदी होता है वो होता है कल्याणकारी। और किनके द्वारा लिखा गया है तो ये लिखा गया है महर्षि वेद व्यास के द्वारा। आप लोग पूजा पाठ में जाते होंगे तो वहां पर देखिए पंडित जी के द्वारा मंत्र का उच्चारण किया जाता होगा इस प्रकार से, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडीकाक्षाय मंगलम तनोहरि। तो देखिए भूमिका में किस प्रकार से लिखा गया और किस तरह से देखिए इसका हिंदी अनुवाद किया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, उन सभी बातों को आज इस वीडियो में हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए पहला जो लिखा हुआ है उपनिषदा। उपनिषद का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए होगा उप प्लस नी प्लस सद। और उपनिषद की जो संख्या है वो है 108। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है उपनिषदों की संख्या कितना है तो 108 है। उप का अर्थ होता है नजदीक और नी का अर्थ होता है नियम पूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना। नजदीक नियम पूर्वक बैठना। अब देखिए दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उप का अर्थ होता है नजदीक और नी का अर्थ होता है ले जाना और सद का अर्थ होता है सत्य, यानी सत्य की ओर ले जाना ही उपनिषद कहलाता है। तो देखिएगा किसके नजदीक बैठना, पहले के जमाने में पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे गुरुजन के पास में विद्यार्थी लोग बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे, इसीलिए उपनिषद का यहाँ पर चर्चा किया गया है। देखिए लिखा हुआ है उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। तो देखिए जब इसका हम हिंदी करेंगे तो होगा उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। पूछा जाएगा क्वेश्चन की प्रकटयंती में कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, तो आप लोग लगाइएगा लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। आगे देखिए लिखा हुआ है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। तो इसका जब हम हिंदी करेंगे सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह और देखिए परम पुरुषस्य का अर्थ होता है परम पुरुष के सभी जगह, परम पुरुष के परमात्मना मतलब परमात्मा की महिमा प्रधानतया ज्ञेयते प्रधान रूप महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। इसका हम पूरा यहाँ से देखिए फिर से बता रहे हैं, लिखिएगा उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। सभी जगह परम पुरुष के परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। आगे लिखा हुआ है तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम। तेन का अर्थ होता है उन, परमात्मा का अर्थ होता है परमात्मा के द्वारा, जगत का अर्थ होता है संसार, व्याप्तम व्याप्त का अर्थ होता है व्याप्त, अनुशासित का अर्थ होता है डिसिप्लिन जिसको बोला जाता है। तो लिखिएगा उन परमात्मा के द्वारा जगत में व्याप्त और अनुशासित चा अस्ति। चा का अर्थ होता है और अस्ति का अर्थ होता है व्याप्त और अनुशासित है। सा एव सर्वेशाम, सा एव का अर्थ होता है वही, सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम। तो इसका हिंदी लिखिएगा वहाँ ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदा पद्मात्मकः पंच मंत्रा संकलिता संति। अब यहाँ पर देखिएगा एक वचन का जहाँ पर प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर अस्ति का प्रयोग होता है और जहाँ दो से अधिक बढ़ जाता है तो वहाँ पर संति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हिंदी लिखिएगा इस पाठ में परमात्मा के द्वारा उपनिषद से पद से 5 मंत्र संकलित लिया गया है, यानी कि 5 मंत्र संकलित है। क्वेश्चन आपका परीक्षा में आएगा कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसकी चर्चा किया गया है तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का चर्चा किया गया है। तो किसके अंतिम भाग में किया गया है तो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किया गया है। आगे क्वेश्चन आएगा कि किसका सभी जगह महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है तो परम पुरुष की महिमा गाई जाती है। परम पुरुष की महिमा कहाँ गाई जाती है तो सर्वत्र यानी सभी जगह गाई जाती है। अगर क्वेश्चन आएगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं तो ये 5 मंत्र है। अगला जो हमारा श्लोक होता है वो देखिए हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं।
तो हमारा श्लोक लिखा हुआ है, शुरुआत का जो प्रथम श्लोक है वो देखिए लिखा हुआ है, हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्य पीहितं मुखम तत्त्वं पुष्णपाविर्नो सत्य धर्माय दृष्टये। तो देखिए हिरण्यमयन का अर्थ होता है सोने का, अब पात्रेण का अर्थ होता है पात्र से, सतस्य का अर्थ होता है सत्य का, और अपीहितम का अर्थ होता है ढका हुआ, और मुखम का अर्थ होता है मुख जिसको बोला जाता है। तो इसका हिंदी लिखेंगे, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम, तत्वम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस त्वम, तत् का अर्थ होता है इसलिए, त्वम का अर्थ होता है तुम, इसलिए तुम। पुष्ण का अर्थ होता है सूर्य, अपाविर्णु का अर्थ होता है हटा देना, सत्य धर्माय का अर्थ है सत्य धर्म के, दृष्टय का अर्थ है देखते हुए। क्वेश्चन आएगा कि दृष्टय में कौन सा धातु लगा हुआ है, तो लगाइएगा दृश्य धातु, जिसका चंद्र पश्य होता है और पश्य का अर्थ देखना होता है। देखिए अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि हिरण्यमयन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टये, बीच में डॉट डॉट रहेगा, और पूछा जाएगा कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो आप मारिएगा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आप पूरे इस श्लोक का हिंदी लिखिएगा कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, हे सूर्य सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। क्वेश्चन आएगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। किसे हटाने के लिए कहा जा रहा है, तो पुष्ण यानी सूर्य देवता को कहा जा रहा है। अगला जो हमारा श्लोक है देखिए लिखा हुआ है, अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीततो को धातु प्रसादात महिमा आत्मनः। अनोरण्यान का अर्थ है छोटा से छोटा, अनो का अर्थ है छोटा, अनु का अर्थ होता है छोटा, अन्यान का भी अर्थ होता है छोटा से छोटा, महतो मह्यान का अर्थ होता है बड़ा से बड़ा, आत्मस्य का अर्थ होता है आत्मा, जंतु निहितो गुहायाम, जंतु का अर्थ होता है जीव जंतु, निहितो का अर्थ होता है निहित है, और गुहायाम का अर्थ होता है गुफा में। तम करतु पश्यति बीततो को, तम करतु का अर्थ होता है शोक विद्वान, अब पश्यति का अर्थ होता है देखते हुए, अब बीततो का अर्थ होता है शोक रहित होकर। धातु प्रसादात की महिमा आत्मना, धातु, धातु का अर्थ होता है ईश्वरी कृपा, प्रसाद का अर्थ होता है ईश्वरी कृपा, और महिमा का अर्थ समझते हो कि महिमा होता है, आत्मा का अर्थ होता है आत्मा। तो आप लोग इसका हिंदी लिखिएगा कि छोटा से छोटा आत्मा और बड़ी से बड़ी आत्मा इस हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। विद्वान भी शोक रहित होकर देखते हुए उस आत्मा की महिमा को जानते हैं। अगला जो हमारा श्लोक है देखिए लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विदतो देवयाना येन कर्मन्ति ऋषयो हाप्त काम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। देखिए ये जो श्लोक लिया गया है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जब सत्यमेव का अर्थ होता है सत्यम अब प्लस एव, तो सत्यमेव जयते नानिर्तम ना अनिर्तम, सत्य की जय होती है ना कि असत्य की। सत्येन पंथा विदतो देवयाना, सत्य के पथ पर देवताओं का मार्ग होता है। ये ना कर्मन्ते ऋषियो हफ्त काम, चलते चलते ऋषि मुनि वहां तक जाते हैं जहाँ सत्य का सबसे बड़ा भंडार हो। क्वेश्चन देखिए इस श्लोक से आएगा कि छोटा से छोटा क्या है, तो छोटा से छोटा जो है आत्मा है, और बड़ा से बड़ा क्या है, तो आत्मा है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि आत्मा कैसा है, तो छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। ये कहाँ निहित होता है, तो हर जीव जंतु के हृदय में निहित होता है। यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला जो हमारा श्लोक है देखिए लिखा हुआ है, यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परमात्म पराप्रुतमुपैति दिव्यम। तो यथा नदा का अर्थ होता है जैसे नदियां, स्यन्दमाना का अर्थ होता है प्रवाहित होती हुई, और समुद्र का अर्थ होता है समुद्र में। जैसे जैसे नदियां प्रवाहित होते हुए समुद्र में, देखिए अस्तम यानी कि अस्त होना, गच्छन्ति का अर्थ होता है जाना,
क्वेश्चन आएगा कि गच्छन्ति में कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन। तो लगाइएगा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इसका मूल धातु गम होता है, जिसका चलिए गच होता है, गच का अर्थ जाना होता है। नाम रूपे विहाय का अर्थ होता है नाम रूप को छोड़कर। जैसे नदियां नाम एवं रूपों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, ठीक उसी प्रकार से विद्वान नाम एवं रूपों को छोड़कर विमुक्त हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। परमात्म परा, परात्म परम, पुरुषम उपैति दिव्यम, यानी कि पुरुष, यानी कौन पुरुष, यानी कि ये होता है वो पुरुष या जो परमात्मा होते हैं, उस पुरुष का इसमें नाम लिया जा रहा है। अगर गंगा, जमुना, कावेरी, नर्मदा और सरस्वती का पानी किसी समुद्र में जाकर मिल जाती है, तो आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये किस नदी का जल है। ठीक उसी प्रकार से इस श्लोक में चर्चा किया गया है कि जैसे नदियां नाम एवं रूपों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान भी अपने नाम एवं रूपों को छोड़कर उस परम पुरुष में दिव्य हो जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि नदियां अपने नाम एवं रूपों को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में। समुद्र में नाम एवं रूपों को छोड़कर कौन मिल जाती है, तो नदियां मिल जाती है। नदियां क्या छोड़कर मिल जाती है, तो नाम एवं रूपों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगला देखिए जो क्वेश्चन जो हमारा श्लोक है, देखिए लिखा हुआ है वेदाहम एतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात् तमे विद्यावाति मृत्यु में तीन नान्य पंथा विदते अन्याय। वेदाहम, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए वेद प्लस अहम प्लस एतम, यानी वेद का कहना है, महान पुरुष का कहना, पुरुषम महंतम, महान पुरुष का कहना है कि मुझे ही जानो। तो क्या जानो, आदित्य वर्णा, आदित्य का अर्थ सूर्य होता है, वर्णा का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि उसका जो रंग होता है, स्वरूप होता है। तमस का अर्थ होता है अंधकार, और प्रस्ताव का अर्थ होता है फैलना। यानी कि कहा जाता है कि विद्वान पुरुष कह रहे हैं कि मुझे ही जानो कि मैं महान पुरुष हूँ, और अपने, और सूर्य का कहना है कि मैं अंधकार को जहां पर मेरा प्रकाश आ जाएगा तो वहां पर अंधकार हट जाएगी। तमे विद्यावाति मृत्यु में थी, उसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त कर जाते कौन, महान पुरुष। नान्या पंथा विदते अन्याय, इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। इसका जब हम देखिए दूसरे अर्थों में श्लोक का हिंदी लिखेंगे तो लिखेंगे कि विद्वान पुरुष अपने आप को मूर्ख समझते हैं और दूसरे को विद्वान समझते हैं, इस बात को सोच करके मृत्यु को पार कर जाते हैं, इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। यहाँ तक हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ये मंगलम पाठ आप लोगों को पढ़ने में कैसा लगा।